हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कक्षा 8 पाठ 11 बल तथा दाब। उम्मीद करती हूँ जो पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया है इस चैप्टर का वो आपने सारा क्लियरली पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी वाई द कमेंट। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। अभी वायुमंडलीय क्या है? वायुमंडलीय मतलब आपको पता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें चारों ओर क्या भरी हुई है? वायु है, वायु का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस जो वायुमंडल हमारे ऊपर दाब डालता है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए यही लिखा है, वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। और वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है? ये किया जाता है पारे के द्वारा। पारे के द्वारा कैसे? देखो बच्चों, इसमें हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने पारा भरा है। ये एक परख नली है जो कि उल्टी करके रखी हुई है। पूरी परख नली में पारा भरा हुआ है। अभी क्या होगा, ये इक्विवेलेंट करने के लिए पारे का दाब और ये जो इस वायुमंडल का दाब है, जो यहाँ वायु भरी हुई है जिसमें ये रखा हुआ है, ये जो वायु है, वायु का दाब जो है, वायु इस पे दाब डालेगी तो उस दाब को इक्विवेलेंट करने के लिए ये क्या होगा, पारा नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे जो आता है तो जो लेंथ है इतनी, जितना ये नीचे आ रहा है परख नली में, ये जो है कितनी होगी, ये 76 सेंटीमीटर रह जाती है, 76 सेंटीमीटर रह जाती है। ऊपर बचता है निर्वात। तो ये 76 सेंटीमीटर बचती है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं वायुदाब को कि वहां पर कितना वायुदाब है। वायुदाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। अगर यहाँ वायुदाब कम है तो क्या होगा, जो पारे के स्तंभ की ऊंचाई है जो कि 76 पे रुकता है, आइडियली 76 पर रुकता है, तो क्या होगा, अगर वायुदाब कम है तो ये कम पर रह जाएगा, मतलब और नीचे आ जाएगा। और जो वायुपारे की जो स्तंभ की ऊंचाई है वो 76 से भी कम रह जाएगी। वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। और अगर वायुदाब ज्यादा है तो क्या होगा, ये ऊपर चढ़ेगा और ज़्यादा ऊपर रुकेगा, मतलब 76 से ज़्यादा हो जाएगी। आए समझ में कि अगर वायुदाब कम है, आइडियली क्या होता है कि जो पारा है, अगर नॉर्मल वायुदाब है तो पारा का जो स्तंभ है, इसमें पारा जो नीचे आता है वो 76 सेंटीमीटर पर रुकता है। लेकिन अगर वायुदाब यहाँ पर ज़्यादा है, इस जगह पे जहाँ पर ये रखा हुआ है प्लेटस, तो क्या होगा, वायुदाब जो ये स्तंभ है इसमें जो पारा रुकेगा वो 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर रुकेगा। और अगर वायुदाब कम है तो ये 76 सेंटीमीटर से कम पर रुकेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और ये लिखा हुआ है सारा कुछ मैंने जो बोला है कि वायुदाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है और वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। बच्चों, प्रमाणिक वायुदाब वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। जो समुद्र तल पर हम इसको ले रहे हैं, आइडियली समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान है 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ही प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। अभी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? देखिए वायुदाब का सूत्र क्या है, वायु स्तंभ का भार न्यूटन में बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब ये न्यूटन में है तो न्यूटन यहाँ आ गया, इस बटे का आ गया यहाँ पर ये प्रति, और ये जो वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं और घन मीटर को हम क्यूब में लिख देते हैं। ठीक है, मीटर से अगर घन मीटर होता है तो यहाँ लिखते हैं हम मीटर की घात 3, लेकिन यहाँ वर्ग मीटर है तो मीटर की घात तो ये सूत्र इसका मात्रक बन गया कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, होपफुली बच्चों आपको वायुदाब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे इसका अगला मापन, निर्द्रव दाब मापी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।